कुंभ में बाबा ने कह दिया एक दिन के 42 करोड़ लोग आएंगे, तो सारे चैनल कह रहे हैं 42 करोड़ लोग आएंगे। कोई हिसाब किताब ही नहीं है 42 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे वहाँ कितनी जगह है, कितने लोग उस पर आ सकते हैं। 42 करोड़ का मतलब है अगर 42 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचते हैं तो भारत का हर तीसरा आदमी प्रयागराज पहुंच गया। और मैंने तो 10 गांव पूछा, मैंने कहा वो कुंभ गया, पूरे गांव से एक आदमी नहीं गया। वो कह रहे हैं 42 करोड़ आएंगे। अभी एक बहुत दुखद घटना हुई, मैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, पता नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया या नहीं दिया। ये पत्रकारिता की स्थिति को भी बताता है। हम शुरू के दिन से कह रहे थे, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार इतने तार्किक तरीके से और इतने वैज्ञानिक तरीके से और इतने शालीनता के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसा राजनीतिक विरोध होता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे। वो कह रहे थे ये पंटून पुल 22 पंटून पुल बनने थे। उन्होंने 15 दिन पहले ट्वीट किया कि अभी 15 दिन पुल बचे हैं मेला शुरू होने में, और अभी 11 पंटून पुल भी चालू नहीं हो पाए हैं। आप 15 दिन में कैसे तैयार कर लोगे? आप जल्दी जल्दी तैयार करोगे तो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने फिर ट्वीट किया कि आपने खंबे तो गाड़ दिए लेकिन उन पर तार नहीं खींचे हैं, वो कॉटेज तैयार नहीं हुई है जिनमें लोग रुकेंगे। तो इस तरह की बातें बता रहे थे। लेकिन आत्ममुग्ध सरकार और जो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री, जिन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास है, कह रहे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया ने एक सवाल सरकार से नहीं पूछा। मीडिया का असली काम है छेदों को दिखाना, लेकिन मीडिया छेदों को दिखाने के बजाय रफूगरी करने लगता है, उन छेदों को छिपाने लगता है। जो सरकार के छेद हैं उन्हें बताने के बजाय अगर आप बताएंगे तो सरकार कम से कम उन्हें ठीक तो करेगी। जो कमियां हैं अगर ये बताई गई होती तो इन्हें ठीक करते। अब ये जो हादसे हुए हैं, आपको एक भगदड़ की खबर है या एक से ज्यादा की है? एक की है नहीं, 3 भगदड़ हुई है वहां अलग अलग समय पे। एक भगदड़ में 7 लोग मरे इससे पहले, एक में और घायल ज्यादा हुए हैं, शायद मौत 1-2 ही हुई है। और तीसरी एक बड़ी भगदड़ हुई है जिसमें सरकार अधिकृत रूप से 30 मान रही है। आज तक के 30 मृत्यु हुई हैं, लेकिन जो हम मौके पर मौजूद हैं वो कुछ ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन चाहे मौत एक भी हो, बहुत दुखद है। और जो लोग जाते हैं मेले में या प्रयागराज गए हैं, वो श्रद्धालु गए हैं जिनके मन में आस्था है, वो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी गंगा स्नान करके और हमें लाभ होगा, धर्म लाभ होगा। वो बेचारे किसी पार्टी पॉलिटिक्स में या किसी तिकड़म में तो जाते नहीं। ऐसे भोले लोगों का, सीधे लोग हैं, आम आदमी हैं, उनका इनकी इस तरह दुखद मृत्यु हो जाना, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जबकि पहले से आशंका थी कि व्यवस्था ठीक नहीं की जा रही। और ये जो भगदड़ हुई है, ये पूरी, अगर आप सही ईमानदारी से इसका आकलन करेंगे, पूरी तरह शासन प्रशासन का फेल्योर है, सरकार की अनदेखी है। हमसे तो एक सवाल बार बार पूछते हैं, इनका कम से कम 100 बार तो मुझसे पूछ चुके कि तुमने आजम खान को क्यों बनाया था मेला प्रभारी 2013 में? सरकार के मंत्री थे इसलिए बनाया था, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को जो बेहतर आदमी लगेगा उसे जिम्मेदारी देगी। लेकिन हमने बनाया था, तुम्हें अब तक पता नहीं कि आजम खान मेला प्रभारी थे। इस बार कौन मेला प्रभारी, कोई बीजेपी का आदमी बता दे या कोई पत्रकार बता दे। आपको पता हो तो कोई बता दो मुझे। आप सजग लोग हैं, सारे जागरूक लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, किसी को पता है मेला प्रभारी कौन है इस बार? वह साधु संतों को पता नहीं है। वह जो महामंडलेश्वर है वो मीडिया के सामने कह रहे हैं कोई शिकायत करें तो किससे करें, हमें यही पता नहीं है मेला प्रभारी कौन है। तो ये जो भगदड़ मची है ये इसलिए मची है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, सरकार के पास सोच नहीं थी, सरकार आत्मविश्वास में थी, आत्ममुग्ध थी। और सरकार अपने अलावा सबको मूर्ख समझती है। हमारे मुख्यमंत्री ही मूर्ख समझते हैं सबको। उन्होंने कोई सलाह नहीं ली। कोई जो अच्छे जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ लोगों को कोई कमेटी नहीं बनाई, कुछ पूछा नहीं गया। 1956 में कुंभ में भगदड़ मची थी, उसमें कई 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। तब एक आयोग बनाया गया था, उसमें बहुत विशेषज्ञ रखे गए थे, IAS IPS भी थे। उस आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी। 56 के बाद जितने कुंभ हुए हैं उस रिपोर्ट का पालन किया गया, चाहे किसी भी सरकार में हुए।
उन्होंने बताया था कि इतने लोग आते हैं, जब लोग चल रहे हैं तो कहीं लोगों को रोका ना जाए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए भी अगर लोगों को रोका जाता है तो भीड़ का बोझ बढ़ जाता है, उसमें हादसा होने का डर रहता है। हर कुंभ में उसका पालन किया गया। इस बार इन्होंने सारी रिपोर्ट को अवॉइड करते हुए सारी रात रोके रखा, पूरी रात लोगों को रोके रखा वीआईपी स्नान कराने के लिए, और सारे पंटोल पुल बंद कर दिए। वो भीड़ बढ़ गई और वो ये हादसा हो गया। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, क्योंकि हमारी चर्चा मीडिया पे है, आपने मुख्य मीडिया में किसी में ये नहीं सुना होगा कि कोई एंकर या कोई रिपोर्टर या कोई पत्रकार ये बता रहा हो कि किस कमी की वजह से ये हुआ है। अब खबरें क्या दिखा रहे हैं, वो यूट्यूबर सही खबरें दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, छोटे अखबार लिख रहे हैं, अखबार तो बड़े भी लिख रहे हैं काफी हद तक, लेकिन चैनल नहीं दिखा रहे, न्यूज चैनल। वो कह रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं, योगी जी भावुक हो गए। और एक खबर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कई बार मुख्यमंत्री से बात की। ये उनकी मुख्य खबर है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी रिसर्च की जाए। वो पत्रकार का कीड़ा भी रहता है ना अंदर जो तो वो मैंने जो है इसमें निकाले इनके ट्विटर खंगाले, क्योंकि सबसे पहले आदमी की प्रतिक्रिया ट्विटर पे आती है। ये रात को 1:30 बजे घटना हुई और वहां पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही घायलों को, डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। वहां कोहराम मचा हुआ था, चारों तरफ लोग चीत्कार कर रहे थे, रो रहे थे। कई महिलाएं तो ऐसी थी बेचारी जिनके कपड़े नहीं मिले, वो नंगी घूम रही थी, उन्हें दूसरे लोगों ने कपड़े दिए और बहुत बुरी हालत थी। रात को 28 और 29 की रात को 1:30 बजे ये हादसा हुआ। और जो अस्पताल जहाँ घायल ले जाए गए थे वहाँ डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी जैसे युद्ध के मैदान में पड़ी होती। डेड बॉडी के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जमीन में पड़ी हुई थी। और नहीं, मैंने तो पूछ लिया था, मैं तो उसी समय में समाप्त कर रहा हूँ वैसे। मैं समय ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ कभी भी, लेकिन लास्ट में ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पत्रकारों के बीच में हूँ। कोई साधारण लोगों के बीच में होता तो शायद इस बात को मैं नहीं कहता। 6 बज के सुबह, मतलब रात को 1:30 बजे घटना हुई। 6:56 पे हमारे मुख्यमंत्री का ट्वीट है, सो के उठे होंगे 6:56 पे, लगभग 7 बजे के करीब, 4 बजे उठते हो नहीं वो तो अखबारों की बात है। और अगर 4 बजे उठते होते तो 4 बजे ही ट्वीट होता। 6:56 पे पहला ट्वीट है, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका। और ये अखबार की कटिंग लगा रखी है, ठीक है। फिर 6:57 पे दूसरा ट्वीट है, बंद होगा रुमाल रखकर वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने का सिलसिला। ये दूसरा ट्वीट है। फिर तीसरा ट्वीट है 6:58 पे, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? जिस मुख्यमंत्री की मूर्खता की वजह से, जिस मुख्यमंत्री के कुप्रबंधन की वजह से, जिस मुख्यमंत्री की लापरवाही की वजह से 30 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हो, मरे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन 30 तो खुद मान रहे हैं। और जहां चीत्कार मच रहा हो, जहां आपकी मदद की जरूरत थी लोगों को, आपको उनके घावों को मलहम लगाना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, प्रशासन को निर्देश देने चाहिए थे। वो मुख्यमंत्री घटना के 6 घंटे बाद हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने के। और पहला ट्वीट जो इसके लिए इस पे आया है उनका, कुंभ के बारे, इसकी घटना के बारे में, वो पहला मैं कहना ये चाहता हूं कि लगभग 20 घंटे तक जो मुख्यमंत्री नहीं बोले इतने गंभीर घटना पर, या तो उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, अगर प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं दी तो भी ये मुख्यमंत्री आयोग के इन्हें 1 मिनट अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, या मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन थे कि बजाय उन मृतकों की चिंता करने के दिल्ली के चुनाव की चिंता कर रहे थे, दिल्ली के चुनाव पे ट्वीट कर रहे थे। और वहां भी हिंदू मुसलमान
भड़काने के लिए ट्वीट कर रहे थे। और किसी मुख्य मीडिया में ये खबर नहीं मिलेगी। मुख्य मीडिया अभी भी ये महिमा मंडन कर रहा है कि मुख्यमंत्री बड़े भावुक हो गए, बाबा तो बड़े सरल हृदय हैं, बड़े प्रेमी हैं, और वो तो बिल्कुल रो पड़े, और प्रधानमंत्री तो पूरी रात चिंतित रहे, और प्रधानमंत्री फोन करते रहे मुख्यमंत्री को बार बार। तो ये हालत हो गई है मीडिया की। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकारों को दोष देना ठीक नहीं है। हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, हम अपनी खुद जिम्मेदारी खुद ही नहीं निभा पा रहे हैं। और आखिरी बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा, और एक शेर भी मुझे याद आता है, वो शेर भी बोलूंगा बाद में। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत और हौसले के साथ पत्रकारिता करो, सच्चाई के साथ करो, आपको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। मुझे नहीं पता है किसका शेर है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सिर कलम। देती कि ये सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सहायता करती है, बहुत मदद करती है। तो वो मदद किस तरह करते थे? वो एक पॉलिसी बनाते थे कि छोटे अखबारों को विज्ञापन दिए जाएं। वो पत्रकारों के लिए कहीं कॉलोनी काट देते थे, उन्हें फ्लैट या प्लॉट दे देते थे, उन्हें मान्यता दे देते थे, उन्हें सरकार बसों में फ्री यात्रा की सुविधा, उनका फ्री इलाज होगा, हवाई जहाज के भी कूपन देते थे, रेल के भी देते, इस तरह की सुविधाएं देते थे। वो एक पॉलिसी के तहत देते थे। वर्तमान में जो दिया जा रहा है वो क्या कहेंगे उसे, गुप्त तरीके से दिया जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड दिया जा रहा है। जो पैकेज दिए जा रहे हैं वो पैकेज जो है पैकेट में दिए जा रहे हैं, ना कि पॉलिसी में दिए जा रहे हैं। और जो अभी सर कह रहे थे कि शाम को जो ओमदेव भाई ने सवाल पूछा, हमारे पड़ोसी हैं, नोएडा से ही मैं आता हूँ, नोएडा से ही ओमदेव जी आते हैं, कि शाम को मुर्गे लड़ाए जाते हैं डिबेट में। तो आपने कहा कि वो जो विषय जो है वो तय होकर आते हैं। ये सच्चाई है। पीएमओ में एक आदमी इसी बात के लिए बैठा रखा है, जो रोजाना ये मैसेज करता है कि आज किस बात पर डिबेट होनी है। और अगर कोई उस विषय पर डिबेट ना करे कोई एंकर, तो उसे फिर धमकाया जाता है, गालियां तक दी जाती हैं, अपमानित तक किया जाता है। यद्यपि मैं मानता हूं कि एंकर्स जो एंकर नाम के प्राणी की एंट्री पत्रकारिता में हुई है, ये पत्रकारिता का सबसे खराब दौर है। पत्रकारिता का कबाड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका एंकरों की है। और ये एंकर्स में इनमें 99% लोग पत्रकार हैं ही नहीं, वो खाली एक्टर हैं। वो केवल मेकअप करके आते हैं, टाई वाई लगा के, और वो केवल जैसे अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते थे तो जो डायलॉग थे वो जावेद अख्तर के लिखे हुए होते थे, उसे तो खाली बोलना होता था। ये इस तरह केवल डायलॉग बोलते हैं, ये सामने वो चलता रहता है, प्रॉम्प्टर उस पर पढ़ते रहते हैं, और हम तो रोज ही जाते हैं, हमें तो सारा ही पता है। इन्हें खुद ABCD पत्रकारिता की पता नहीं है, इनका कोई पत्रकार जैसा कोई चरित्र नहीं है। इन्हें ना देश के इतिहास की जानकारी है, ना भूगोल की, न इन्हें संस्कृति की, न समाज की, न धर्म की, न राजनीति की, न जनता की समस्याओं की कोई समझ है। ये जो वहां से, क्योंकि जो वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो धर्म शब्द भी बल्कि बहुत अच्छा शब्द है, धर्म ना कहें, हम सांप्रदायिकता कहें। धर्म तो एक पॉजिटिव शब्द है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर सरकार में आए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा के, लोगों में विभाजन करके, नफरत फैला के आए हैं। तो चाहते हैं नफरत बनी रहे, ये कम ना हो, तो रोजाना कहीं से टॉपिक दे देते हैं। मैंने एक बहुत गंभीर डिबेट में, मुझे वैसे कितने मिनट बोलना, थोड़ा सा ये अच्छा, फिर तो बहुत टाइम उससे पहले ही मैं अपनी बात कर लूँगा पूरी। मैंने पूछा बड़ी गंभीरता से, मैंने कहा आप मुझे केवल एक बात बता दें कि आज सारे चैनल्स पर इसी विषय पर डिबेट हो रही है और यही सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कैसा संभव है कि हर चैनल की एक टीम होती है, वो तय करती है भाई हमें इस टॉपिक पर पूछना, उसके वो लिखी जाती है स्क्रिप्ट, उसे वो एंकर पढ़ते हैं
फिर सवाल पूछते हैं। ये कैसे संभव है कि वही सेम बात, मैं जब उसमें था गाजियाबाद में एक लोकल अखबार निकलता था, दैनिक अखबार हिंट, हालांकि अखबार बहुत अच्छा था, मैं उस हिंट में नौकरी करता था, तो उसी के जैसा दूसरा अखबार निकलता था पिल्लंकर, वो भी दैनिक अखबार था, शाम का, इवनिंग डेली। तो ये क्या करते थे कि ये यदा कदा ही एडिटोरियल लिखते थे, वरना वो बाहर के अखबार मंगाते थे, आज, स्वतंत्र भारत, भास्कर, जो इधर नहीं पढ़े जाते थे, वो डाक से आते थे, वो भी 2-3 दिन पुरानी कॉपी उनके यहाँ पहुंचती थी, तीसरे चौथे दिन, तो उससे कटिंग लेकर एडिटोरियल उसमें से छाप देते थे, लिखना न पड़े। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हिंट और पिल्लंकर के सेम एडिटोरियल, उसने भी आज से काट लिया, उसने भी आज से काट लिया। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने कहा भाई, मैंने कहा देखो, उनके संपादक थे तेलुराम कंबोज, जो बाद में मेयर भी बने गाजियाबाद के, इसके हिंट के संपादक थे कमल सेठरी। मैंने कहा देखो, कमल सेठरी तेलुराम कंबोज की विचारधारा कितनी मिलती है, कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं है, जो कहा तो वो एक विषय पे एक ही बात दोनों कह रहे हैं। तो यही आज टीवी चैनल्स में होता है, वही बात न्यूज 18 उठा रहा है, वही बात टाइम्स नाउ उठा रहा है, वही बात आज तक उठा रहा है, सेम बात कर रहे हैं, और विषय ऐसे ऐसे लाते हैं कि अब क्या बोले, उनके शब्द जो है बहुत, मतलब एक निराशा सी होती है कि इस देश का होगा क्या। मीडिया की जिम्मेदारी, पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, पर पत्रकार जो है एक शिक्षक की तरह होता है, जो आवाम को शिक्षित करने का काम करता है, आवाम को ये बताने का काम करता है कि गलत क्या है, सही क्या है। आज पत्रकारों की हालत ये हो गई है, हालांकि सभी पत्रकारों की नहीं हुई है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जो उसमें आ गए हैं बाजार में, जो बाजार से संचालित हो रहे हैं, केवल उनकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य जगहों पर वही बैठे हुए हैं। समस्या ये है, मैं तो अक्सर कहता हूँ, कई बार पत्रकारों कार्यक्रमों में कहता हूँ कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी हालत लगभग यही थी। जो बड़े अखबार थे तमाम, जो जिन्हें अंग्रेज नेशनल मीडिया कहते थे, वो सारे अखबार अंग्रेजों के समर्थन में थे, वो अंग्रेजी सरकार का समर्थन करते थे और आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करते थे। छोटे छोटे वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली अखबार, जिन्हें संपादक खुद खबर लिखते थे, खुद कंपोज करते थे, फिर मशीन पर छापते थे, फिर झोले में भर के बांट के आते थे। जो साधारण लोग अखबार चला रहे थे, वो अखबार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई खबर छप जाती थी, पुलिस आती थी, प्रेस को जब्त कर लेती थी, संपादक को जेल भेज देती थी। संपादक 6 महीने बाद जमानत करके जेल से निकलते थे, नई प्रेस खरीदते थे, नया टाइटल रजिस्टर्ड कराते थे और नए नाम से अखबार शुरू कर देते थे। ज्यादातर पत्रकारों की ये कहानी है।